श्री रामायण जी की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। बोलो समस्त राम परिवार राम दरबार की जय। मैं आपको रामायण की सब दोहे और उसके अर्थ सहित सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। बड़ा नामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थिश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण बिहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री राम सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उद्भव स्थिर संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ श्रेयकरी सीता न तो हम राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थिति तथा संहार करने वाली, कलेशों को हरण करने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा मैं सीता जी को नमस्कार करती हूँ। यन्मा वश वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मदेवीदेश्वरा यत सत्वाद मैश्व्रत भाति सकलम रज्जो यथाहे ब्रह्म। यत पालवेद मेकम ही भवाम्भो हेस्तिम तीर्षावता वंदे हम तम श्रियम कारणम परम राम्याख्यम मीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित यंतोपि स्वयंता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमती मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होय गण नायक करि वर वदन करो अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, देही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जास कृपा सो दयाल द्रवल सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ता जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारज नयन करऊं सो मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन अयन जाहि दीन पर नेहो करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदेहु गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर।
मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंधु गुरुपद पदम परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू, समय सकल भवरूज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ जो सुरुचि सुंदर सुगंध तथा अनुराग रूप से परिपूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी बूटी का चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुरगति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु बकलो मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण तथा आनंद की जन्मी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली तथा तिलक करने के गुणों से समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरन दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोहतम सोप्र सप्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनका स्मरण करते ही हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि विमल विमोचल ही के, मिटहि दोष भव दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानक, गुप्ति प्रकट जह जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सो अंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र की जय। जे सकाम नर सुनहि जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। जैसे सिद्ध जन के को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मंज मृदु मंजल अंजन, नयन अमीय दग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्ण राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करती हूँ। बंदेहु प्रथम मही सुर चरना, मोहि चरित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित सुख कपासु, निरद विषय गुण मैं फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान है जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान तथा पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इस प्रकार संत का चैत्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन ढककर देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों मतलब दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कथा कर्म कथा अभिनंदन बरनी, हरिहर कथा विराजत वेनी, सुन सकल मृदु मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा तथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है।
बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समझ कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय बट है, और शुभ कर्म में ही उस त्रिदल राज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, दे सदफल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहै चारि फल अक्षत, तन साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय। जे सकाम नर सुनई जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे रखि तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुन आचरज करे जन कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि संगत की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखई कहीं निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन कितने ही जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ जो ही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना न उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यद से बुद्धि, कीर्ति, सत्कीर्ति, विभूति और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुझ मंगल मूला, सोई फल विधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुदित अकुल सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फन मन गम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण को प्रकाश पर नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर को कवि कोविद बानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सोमो सनस कही जात न कैसे, सक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किसी प्रकार कही नहीं जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दो। सियावर रामचंद्र की जय। जे सकाम नर सुनई से गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई ना मित्र है ना शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंद खल गण गति सति भाए, जे बिन काज दाहिने उबाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे।
अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहज भाव से, जे पर दोष लखई सहरा साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, वे उसी में बाधा डालते हैं। दूसरों की बुराई करने में सहस्र भाव के समान वीर हैं, जो दूसरे को दुखों को हजार आंखों से देखते हैं। दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है, स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज करशानो रोष मही शेषा, अग अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सब सोहबत नी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भी भलाई है। पर अकाज लग तनु पर हरही, जिम हिम उपल कृषि दल गरही, बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहज बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करती हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रौस के साथ वर्णन करते हैं। पुनि परम नौ परथ राज समाजा, पर अग सुनई सहज दस का ना, बहुरी सक्र सम बिनबऊ ते ही, संतत सुरा नीक हित जेही। पुनः उनको राजा प्रथु, जिन्होंने भगवान के यश को सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करती हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करती हूँ। जो सुर मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरनीक तथा देवताओं के लिए भी सेना हितकारी है। बजन वज्र जय सदा प्यारा, सहन नैन पर दोष निहारा, उदासीन अरे मीत हित सुनत जरही खल रीत, जाए पाने जुग जोर जन बिनती करई सप्रीत। सियावर रामचंद्र की जय। जे सकाम नर सुनई जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यही रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।